हेलो। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं, मैं एक जे एस्पिरेंट हूँ, ड्रॉपर हूँ। और ये कुछ नया है, कुछ नया चालू कर रहा हूँ, तो देखना। और जो पुराने भाई लोग 15 एपिसोड की कुछ चीज़ चालू करी है, बाद में ये मेरी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन ही है। इसको मैं अपनी पूरी जे जर्नी बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्या जिया, क्या हुआ, जिससे तुम भी कुछ सीख पाओगे। और आगे अगर मैं इसको कभी फ्यूचर में देखूँ तो इससे मैं भी कुछ सीख पाऊँ। समझ रहा हूँ? तो इस ज़रिए से ही बना रहा हूँ मैं इसे। वैसे तो हेल्प करेगी, मतलब इसे बहुत एक इंटेंट इसका बहुत प्यारा है, ठीक है। तो इसको 10-15 मिनट में कवर कर दूंगा मैं, जो भी होगा। और अलग अलग टॉपिक आएंगे, जैसे आज का टॉपिक बिगनिंग है। तो बिगनिंग ही बहुत, मतलब एक बिगनिंग बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इसको एक शायरी से चालू करते हैं, ठीक है। शायरी है। एक नया सफ़र, एक नई पहचान होगी। कदम बढ़े तो मुश्किलें भी आसान होगी। ख्वाब आँखों में है पर रातें छोटी पड़ जाएगी। इस जंग में या तो जीत होगी या सीख रह जाएगी। तो सीख तो रह ही जाती है। मैं भी 3 साल की जर्नी हो गई, कुछ सीख कर ही कुछ बना रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें सीखी। पर स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो 10th में मेरे थे 86%। और मैं फिर कोटा का रहने वाला हूँ। और 11th में मेरे को कन्फ्यूजन था कि मैं कहाँ जाऊँ। पहले मैं छोटी मोटी कोचिंग ढूंढ रहा था कि मेरे को जेई की तैयारी करनी है, तो मैं कोई छोटी मोटी तेज कोचिंग ढूंढ के वहाँ से जेई की तैयारी करूँगा। बोर्ड की कर लेता हूँ, फिर बाद में जेई का ऑनलाइन वगैरह देख लूँगा कहीं से, क्योंकि मैं पहले यूट्यूब पे बहुत पढ़ता था। मैं 7 से यूट्यूब पे पढ़ता आ रहा हूँ, तो मेरे को बहुत मतलब एक्सपीरियंस है यूट्यूब वगैरह का कि कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए क्या। पर तब भी एक्सपीरियंस ही मात खा जाता है कभी कभार। ये मेरे को जर्नी बताती है मेरी 11th-12th में। क्लास अलग ही, क्लास बड़ी है। तो बहुत बच्चों को लगता है कि 10th के बाद सीधा जंप आता है, तो भाई आता है, बहुत बड़ा आता है। 10th एक, मेरे भाई ने बोला था जो एलेन जाता है, कि 10th क्लास जो है वो ऐसी क्लास है कि 10th तक आज तक तुमने जितना पढ़ा, जितना भी पढ़ा, वो सब तुम 11th के 1 महीने में पढ़ लोगे। थोड़ी सी बात अजीब है, पर ये थोड़ी रियलिटी है भाई। ये थोड़ी रियलिटी है, थोड़ी रियलिटी है, बहुत इसमें कुछ रियलिटी है, ठीक है। एक जो जंप आता है ना, अपन को लगता है कि क्या होता है 10th में, बच्चा कैसे पढ़ता है कि वो क्लास जाता है, कोई ऑफलाइन क्लास जाता है, कोई ऑनलाइन क्लास ले जाता है, वो लेता है, उसके नोट्स बनाता है। सुबह कुछ पढ़ना हुआ, उसको रिवाइज करना हो तो करता है, नहीं तो वो भी नहीं करता, ठीक है। और मेरे साथ सिचुएशन क्या अलग थी। मैं करोना काल वाला बच्चा था। मेरे टाइम पर करोना था, मैं आलसी बच्चा था। तो एकदम से जब वो प्रेशर आया 11th का, तो भाई फट के हाथ में हो गई, बैंड बज गई जी। आजकल का बच्चा थोड़ा है, थोड़ा 9th-10th में थोड़ा एक्टिव हो जाता है, तो कंपटीशन के कारण। पर हाँ, तो तो कहानी में फिर मेरा था कि भाई हम क्या ले क्या ले। मैं थोड़ा कोचिंग के डेमो वेमो लेने गया। कोटा का बच्चा हूँ मैं, तो कोटा तो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री है, छोटी मोटी कोचिंग, बड़ी कोचिंग, सब है यहाँ पे, ठीक है। बहुत बड़ा एम्पायर है। तो मैं कोचिंग ढूंढ रहा कि कौन सी कोचिंग ले। पर फिर मैंने सोचा कि यार ऑनलाइन ले, मेरे को ऑनलाइन का पता नहीं था कि ऑनलाइन कोर्सेज मतलब ऐसे इतने सस्ते 4,200 5,000 में भी हो जाते हैं। तो मेरे को मेरे भाई ने बोला भाई पीडब्ल्यू का कोर्स है, उसमें चल जाओ, ऑनलाइन है, ठीक है। तो मेरे को पीडब्ल्यू का पता चला, क्योंकि पीडब्ल्यू उससे पहले नहीं था, मतलब 10th में पीडब्ल्यू था, 11th-12th पे ही ज़्यादा फोकस करता था। तब तक 10th का इतना कंटेंट नहीं था उनके पास, 10th का शायद नया नया सब डल ही रहा था, और मेरी तब कंप्लीट हो चुकी थी। तो हम शोभित निर्वाण भैया से मतलब पढ़े तो नहीं है, पर उनकी स्ट्रेटेजी वगैरह देखते थे, उनकी किताबें रेफर करते थे। एडू मंत्रा से पढ़े हुए हैं, भाई की पढ़ाई से पढ़े हुए हैं, शुभम पाठक मैम से पढ़े हुए हैं, और मैग्नेट ब्रेन से पढ़े हुए थोड़ा बहुत। और भी बहुत ऐसे टीचर्स थे। एक डियर सर, सबसे ज़्यादा डियर सर से बहुत कुछ पढ़े हुए, मैथ्स इंग्लिश सब उनसे पढ़ा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पढ़ी। फिर लाइफ में आगे बढ़े, तब 10th के फेज में पढ़ना सीखा था कि भैया हम में भी दम है। क्योंकि मेरे को याद है कि 9-9 घंटे या शायद 8-8 छः, पता नहीं 9 या 5 या 6 घंटे के लेक्चर थे एडू मंत्रा के, जो कि 3 लेक्चर्स थे ऐसे, लाइव थे वो एडू मंत्रा के। और वो मैं 3:4x में देख रहा था एग्ज़ाम टाइम पे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यार ये तो कुछ एक अलग सुपर पावर जागृत कर ली भाई मैंने अपने अंदर ही। तो इसमें जब मेरे को पता चला
कि हाँ चलो मेहनत तो कर सकते हैं, तो फिर जेई करेंगे, क्योंकि जेई का सपना था भैया, इंजीनियरिंग तो बनना था, डॉक्टर नहीं बनना था, क्योंकि डॉक्टर में भैया पढ़ाई बहुत है। कॉमर्स मेरे को ठीक लगती नहीं है ज़्यादा, कि मेरे हिसाब से है, मतलब मेरे को ऐसा फीलिंग नहीं आती उसमें इतनी, और मतलब वो फील्ड भी नहीं है कि मेरे को बैंकिंग वगैरह में नहीं जाना था, वो सब नहीं करना था, और आर्ट्स तो मेरे को लेनी नहीं थी भैया। तो हमने सोचा भाई गेमिंग वूमिंग में जाना है हमको, इंजीनियरिंग कॉलेज जिएंगे, कोडिंग वोडिंग करेंगे, कोडिंग वोडिंग नहीं तो कार वार का शौक है थोड़ा सा, ऑटोमोबाइल देख लेंगे, मतलब ऐसा ही सिस्टम। मतलब हमको बाकी फील्ड के तीनों मतलब पसंद भी नहीं था, नॉलेज भी नहीं थी, हमने कहा ये फील्ड हम दूर ही रहेंगे, हमने इंजीनियरिंग का ही सोचा। फिर मेरे भाई ने रिकमेंड करा कहानी में वापस, तो फिर 11th में आए, ऑनलाइन क्लास में हमने देखी कि भैया पीडब्ल्यू बहुत अच्छा पढ़ाता है, टीचर अच्छे, ऑनलाइन हमने ओरिएंटेशन देखा उसका, ठीक है। फिर मेरे को पता चला कि भाई मैं 1 महीने लेट हूँ, और मेरे को कुछ पता नहीं था भाई ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा, ये बैचेस वगैरह का सिस्टम, क्योंकि मैंने आज तक पैसे देखा मतलब ऑनलाइन वगैरह नहीं देखा है, मैंने सिर्फ फ्री का ही देखा है, ठीक है। और टेलीग्राम तो मेरे को कुछ पता ही नहीं था भाई, क्योंकि भाई मैं घर में बंद बच्चा था, 9th 10th मेरी डमी थी, क्योंकि कोरोना काल था, कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट ख़त्म, मतलब ख़त्म तो नहीं बोलेंगे, उस समय थे इतने ख़त्म नहीं हुए थे, ख़त्म होएंगे पर बाद में मेरे को पता है, और हुए ख़त्म। वो चलो अभी बात की कहानी है, वो किसी और एपिसोड में होगी। पर हाँ, तो फिर चीज़ें चली, मैं 1 महीना लेट था, फिज़िक्स केमिस्ट्री और तीनों में 1 महीना लेट। मैंने कहा यार ये तो यहाँ तो 20 क्लासेस हो चुकी, यूनिट एंड डायमेंशन ख़त्म। यूनिट एंड डायमेंशन आज की तारीख तक मेरा पूरा नहीं है जी, मैं इसके 15 दिन पहले भी, मेरे को अभी तक पढ़ता हूँ, मेरे को समझ में कुछ नहीं आता यूनिट एंड डायमेंशन, पता नहीं क्या चैप्टर है, सिर्फ एरर वो सब आता था समझ में, पर वो सब नहीं आता पार्ट, वो डायमेंशन वाला पार्ट पता नहीं क्यों, पता नहीं, पढ़ा नहीं है, पढ़ने की इच्छा नहीं रही। पर कोई नहीं, चलो एक क्वेश्चन ही आता उससे, उसका इतना मैटर नहीं करूँगा मैं। तो कहा था मैं, हाँ याद आ गया। तो फिर 1 महीना लेट था मैं, तो यूनिट एंड डायमेंशन छोड़ के मैंने कहा काइनेमेटिक वेक्टर से चालू करते हैं, वेक्टर से चालू करें राजवंश सर से, जी अर्जुनावन राजवंश सर, क्या बैचेस था, क्या बैच था, मतलब बैच कुछ टीचर अच्छे थे, कुछ मेरे को अच्छे थे, पसंद नहीं आए मेरे को। तो और फिर एक थे अपने एमएसएम सर, उनकी मैथ्स मेरे ज़्यादा पल्ले नहीं बैठी, पर उनका मोटिवेशन अच्छा बैठा, कि तुम अगर एक बैच से पकड़ते हो तो अगले बैच में मत जाना, उन्होंने ये बोला था। तो उसकी वजह से मैं 2.2 में मेरे को मैथ्स ना समझ में आने के बाद भी मैंने कहा नहीं मैं गंदा बच्चा नहीं हूँ, मैं अच्छा बच्चा हूँ, तो मैं उन्हीं सर से पढ़ता रहा। बाद में मैथ्स इतना पढ़ ली कि ठप ही हो गई भैया, भैया समझ में आना बंद हो गया। फिर 1-2 महीने में मेरे को समझ में आना बंद हो गया, तो मैंने मैथ्स कम कर दी, पढ़ना ही बंद कर दिया बिल्कुल, क्योंकि भाई मेरे को ऐसा लगता था कर लेंगे यार, आखिर में 10th भी करी 9th भी करी, क्योंकि मैं ऐसा ही था चलने दो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी मैथ्स ढीली ढीली चलने लग गई थी, ठीक है। फिजिक्स पे बात करते हैं, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स चालू कर, ठीक चली, बढ़िया चली, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी करता रहा। फिर एनएलएम आया, एनएलएम सीओएम आया, फिर सीओएम के बाद डब्ल्यू वर्क पावर एनर्जी आया, ठीक है, फिर वहाँ तक ठीक चला। फिर रोटेशन आया, पर फिर मैं नोटिस करा कि ऐसा नहीं, मैं पढ़ रहा था और क्वेश्चन वगैरह सब, माइंड मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा, स्टार्टिंग के 1 महीने ठीक चला कि मैंने डीपीपी करी, टीचर की सुना। पर फिर क्या था, मेरे मम्मी पापा जॉब करते थे, तो घर में कोई रहता नहीं था, घर में मेरा भाई था, मैं था, और दादी रहती थी, दादा दादी, ठीक है। तो भैया कमरा था, कमरे में कुंडी लगाई, गेम चल रहे भाई, भैया यूट्यूब चल रहा है, भैया मूवीज़ चल रही है भैया, ठीक है। क्लासेस के अलावा सब चल रहा है, क्लासेस कभी कभार एक देख ली, दो देख ली, ठीक है, 2 क्लासेस होती उस समय पे, स्टार्टिंग का समय था, 2-3 महीना तो पहले के 1-2 महीना ठीक चला था, जोश जोश था। फिर जोश बिगड़ा, बिगड़ा और बिगड़ते गया। फिर कहानी में भाई बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स बहुत सारे आए, वो बाद में बात करेंगे 11th की। पर खेल ख़त्म हो गया था भाई, मैं समझ गया था, मतलब समझा तो नहीं था, पर अब मैं समझता हूँ खेल तभी मतलब बिगड़ना चालू हो गया था, क्योंकि मम्मी पापा से झूठ बोलता था मैं कि मैं पढ़ लिया हूँ, पढ़ता मैं था नहीं, मैं मूवीज़ देखता था, मैं यूट्यूब देखता था, मैं गेम खेलता था, और मतलब वही पता नहीं एबिलिटी हो गई थी कि मतलब चल रहा है ना यार, 10th में भी, क्योंकि मैंने मेरे को याद है पढ़ता था, पर मैं कहा यूट्यूब वगैरह मतलब चल रही थी ज़िंदगी, ऐसी वाली सीन चल रहा था। तो 11th में मेरे को ऐसा लगा कि चलने वाली ज़िंदगी है। 11th कब ख़त्म हो गई भाई पता ही चला, ठीक है, हवा में ऐसे छू छू मंतर हो गई जी छू छू मंतर। तो 11th में बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी बच्चे को बैकलॉग का मेरे को पता चला जी, बैकलॉग में तो पहले से ही हूँ मैं, बैकलॉग शब्द के बारे में सर ने बताया जी, राजन सर ने सर डिटेल में लिख के बताया बैकलॉग क्या होता है क्लास में।
हमको पता नहीं भाई, हम सोचे कुछ नया शब्द डिक्शनरी में, हमने यूट्यूब पे सर्च करा व्हाट इज़ बैकलॉग। ठीक है, मैं बैकलॉग में पहले ही था, बच्चे बाद में होते, मैं पहले ही था जी 1 महीने बैकलॉग में। ठीक है, तो ऐसा ऐसा सीन था। ठीक है, और फिर केमिस्ट्री के सब्जेक्ट की बात करते हैं कहानी में। तो केमिस्ट्री में SM सर, क्या बढ़िया सर है यार, मतलब किसी को भी IOC पढ़नी है उनसे पढ़ो भाई, मैं कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा, मतलब मज़ा आ जाएगा जी। IOC क्या पढ़ाते हैं सर, रिलेटेबल एग्जाम्पल IIT टीचर है, मज़ा आ जाता है। ठीक है, और अभी तो फिजिकल पढ़ा रहे हैं, तो फिजिकल में भी बहुत बच्चे उनकी तारीफ करते हैं, गॉड ऑफ फिजिकल, अरे गॉड ऑफ, मज़ा आ गया जी। ठीक है, तो पढ़ना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे टीचर है, उनसे मैं पढ़ा, जितनी उनने पढ़ाई उतनी मैंने पूरी पढ़ी, नोट्स भी बनाए थे उनके। ठीक है, ऐसा ऐसा, और नोट्स तो भाई मैं ऐसे बनाता था कि इस चैप्टर के बन रहे, आधे नोट्स बन ही रहे, पेज छूटे हुए जी 20 25 30 40 रजिस्टर में, बड़े बड़े रजिस्टरों में। फिर अगला चैप्टर चालू हो रहा है, रिबन कटिंग हो रही है, फिर 20 25 पेज छूट रहे हैं, स्टार्टिंग के छूट रहे हैं, एंड के छूट रहे हैं, लेक्चर पता नहीं क्या चल रहा है। अभी मैं कॉपी पे खोल के देखूँ तो कुछ समझ में नहीं आता, कुछ चैप्टर लिए हैं कुछ चैप्टर नहीं लिए हैं। फिजिक्स, फ्लूइड्स मैकेनिक्स तक याद है मेरे को, उसके बाद का मेरे को भी नहीं याद कि क्या हुआ मेरे साथ, मैं किस जोन में हो गया, क्योंकि मैं गेम वेम में इतना घुस गया था, मतलब मैं खेल रहा था मस्ती, क्योंकि दोस्त वोस्त थे नहीं भाई, ऐसे कॉन्टेक्ट वॉन्टेक्ट टूट रहे थे, क्योंकि उस समय नए नए सब टूट रहे थे भाई, पुराने दोस्त स्कूल वाले टूट रहे थे, क्योंकि हम JS पेरेंट यूट्यूब पर हम देखे भैया दोस्त भी तोड़ दो, वो कर दो ये कर दो, तो पूरा एकदम जोश में आ गए, हमने कहा सब तोड़ देंगे। ठीक है, तो वो टूट रहे थे, और नए दोस्त बन नहीं रहे थे, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया है यार। ठीक है, तो हम बस गेम चल रहे थे, मूवीज़ चल रही थी, और बस यही सब चल रहा था भाई। बहुत एक्सपीरियंस गेन करा उस सब से। ठीक है, पर वो एक मेंटेलिटी थी भाई कि IITian बनना है, पर कोई बात नहीं, अभी तो खेल लेते हैं, अभी समय है। ठीक है, और वो बहुतों में होती है। तो पहला पॉइंट जो तुमको याद रखना है, जो तुमको अपनी जर्नी में नहीं करना है, अगर तुम अभी 10th से 11th में आ रहे हो, कि अंडर एस्टिमेट मत करना इस तैयारी को भाई। और अगर समझ लो 11th कैसी भी जा रही हो, तुम छोटे लेक्चर देख लो यार, मतलब पर समझ के देखो, और कोई चैप्टर करो ना तो अच्छे से करो। मैं मानता हूँ कि तुमको जो 11th में बहुत लंबा लंबा पढ़ाएंगे, 20 20 25 25 लेक्चर में एक ही चैप्टर होता है, समझो। वो बाद में 12th में तुम पढ़ोगे ना, तुम उसको वन शॉट से पढ़ोगे, कि 6 7 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे समझ लो तुम, कि 6 7 लेक्चर। ड्रॉपर में तुम आओगे, ड्रॉपर में भी 6 5 लेक्चर, और वो हो जाता है 6 5 लेक्चर में, ऐसा नहीं टीचर कुछ कमी कर रहा है जी, पूरे अच्छे से पढ़ाया जाता है, पूरे अच्छे से पढ़ाया जाता है, कि बाद में लगता भी है भाई कि 11th में इतना टाइम क्यों लगता था इन चैप्टरों में। पर हो सकता है उसमें मैं बोर्ड बुद्धि, बच्चा नया नया आया तो उसको थोड़ा बड़ा बड़ा लेक्चर दो जी, वो बड़े बड़े लेक्चर के से माइंड भी वो थोड़ा वैसा हो जाता है, अरे भैया इतना लेक्चर, अरे पढ़ाते ही जा रहा है टीचर, फिर ऐसा होता है। और एक होता है क्वेश्चन फेयर भाई, ये तो एक टॉपिक डिजर्व करता है जी, पूरा पूरा एक टाइटल डिजर्व करता है जी इस पर, तो कि टॉपिक पूरा। मैंने इसको ज़्यादा फन वे में ले लिया इस वाली वीडियो को, थोड़ा इसको डार्क साइड पे रखना था, पर हाँ कहानी अभी यहीं तक है कि सब बर्बादी पे जा रहा था, 2 3 महीने जा चुके थे, दिवाली वाली आ रही थी, समय चल रहा था भैया। ठीक है, और पता नहीं क्या चल रहा था लाइफ में, पर फिर एक उम्मीद उम्मीद जगती है जी, कि ऑफलाइन जाएंगे, ऑफलाइन जाएंगे। ऑनलाइन में क्या रखा है, ऑनलाइन तो बिगड़ गई जी, ऑफलाइन जाके तैयारी करेंगे तो क्या बढ़िया से होगी शायद। ऑफलाइन में जाएंगे तो टीचर भी ध्यान देगा, हम भी कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, और जाएंगे तो कुछ पढ़ के तो आएंगे, नोट्स तो बनाएंगे, सब बढ़िया करेंगे, टेस्ट भी देंगे जी, ऑफलाइन जा रहे हैं क्योंकि माहौल मिलेगा। कोटा के बच्चे जी, कोटा फेमस है, वर्ल्ड फेमस है जी IIT JEE के लिए, तो एक माइंड सेट बन गया कि कोटा जाएं, मतलब कोटा तो मैं हूँ, कोचिंग जाएंगे ना तो वही चीज़, अरे मच्छर भैया, अरे मच्छर भैया, हाँ कोचिंग जाएंगे तो ही बढ़िया होगा। तो इस पे अब अगली वीडियो में बात करते हैं आराम से, ठीक है। पर अब एक पॉइंट कंक्लूजन निकालते हैं इसका, कि तुम इससे क्या सीखोगे, जो भी अभी ऑन गोइंग 11th में आ रहे, 10th से 11th में जब में आ रहे। देखो भाई, 10th के मार्क्स जितने भी आए, 60 70 80 90, तुम टॉपर हो, स्टेट टॉपर, बोर्ड टॉपर, कुछ भी हो, 11th
डिफरेंट गेम है भाई पूरा। जेई के हिसाब से भी, बोर्ड के हिसाब से भी बहुत वास्ट सिलेबस है। एकदम से इतना सिलेबस हो जाएगा कि तुमने पढ़ा नहीं होगा कभी, समझ रहे हो। और बहुत ही डीप नॉलेज है जेई में तो। नीट का मैं पता नहीं, पर डीप नॉलेज है बहुत। नीट में थोड़ा रट्टू तोता नॉलेज है, उसमें भी नॉलेज पूरी किताब पूरी पढ़नी है, पर एक एक लाइन पढ़नी है, पर पढ़ते जानी। जेई में ऐसा है कि क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, प्रैक्टिस और मॉक पेपर देना भी हाँ एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है कि तुमको उस चैप्टर का, तुम देखते हो। बताऊँ एक चीज़ और बताता हूँ, तुम लोग समझ भी नहीं पाओगे कि टेस्ट की अहमियत क्या होती है। पूरे 11th निकल जाएगा, तुम 11th खत्म होने के बाद समझोगे टेस्ट काम क्या होता है। टीचर बताते रहेगा तुमको कि टेस्ट का ये रोल होता है, ये रोल होता है, पर तुम कभी समझ नहीं पाओगे उसको। तुम समझोगे 11th खत्म होने के बाद, जब तुम्हारा बिगाड़ हो जाएगा, जब तुम अपने आप को बिगाड़ लोगे। क्योंकि मैं भी तभी तभी समझा था शायद टेस्ट का रोल, पर तुम समझने के बाद भी फिर वो गलती करोगे। यही सबसे बड़ा गंदा पॉइंट होता है कि तुम करने के बाद तुमको पता है गलती है, तुम उसमें कर चुके हो, तब भी तुम वो गलती करोगे। यही है भाई। यही एक ऐसा खेल है कि तुमको गलती पता है कि ये गलत गलत है, तब भी तुम उस चीज़ करते हो। तुमको सही पता है कि क्या करना है, पर तुम वो चीज़ नहीं करोगे। ये बहुत ही वो है। और जो बच्चे करते हैं वो भी मैं ऐसा बोलूँगा सेलेक्ट नहीं हो जाता है, या फिर उनका कुछ उद्धार हो जाता है। पर हाँ, सही टाइम पे सही चीज़ करना और किसी की सुनना। जैसे अगर मैंने तुमको कुछ बोल दिया कि आज तुम इतना इतना कर लो, तुम्हारा बैकलॉग ये कवर हो जाएगा, या तुम अच्छे स्टेज पर पढ़ो, तुम्हारी 11th बर्बाद है, तुम इतना कर लो, तुम वो 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 10 दिन करोगे, पर उसके बाद क्या तुम करोगे रियलिटी में? नहीं करोगे। तो पहले तो जो चीज़ तुमको सीखनी है वो सीखनी है कंसिस्टेंसी, जो कि सबसे भारी चीज़ है। बच्चे मर जाते हैं इसको रखने के लिए। बच्चे रो पड़े हैं यहाँ तो, भैया यहाँ हम नहीं रख पा रहे कंसिस्टेंसी। मैं भी क्या बोलूँ इस चीज़ पे। पर सबसे इम्पोर्टेंट खेल है डेली क्लास लेना। मेरे में नहीं है, मेरे भाई में है। मेरा भाई है उसमें है, मैं देखता हूँ उसमें है, छोटा है मेरे से पर है। वो चीज़ जो करता है उसमें है कुछ। तो इससे कुछ सीखो कि क्लास को तुम जब स्टार्ट करो तो उसको देखो, पूरा देखो, समझो, और जो टीचर बोल रहा है उसकी सुनो। मैं कहता हूँ कि तुम 11th में हो ना, तुम 11th थोड़ी 2.0 से स्टार्ट कर लो, 2.5 3.0 से स्टार्ट कर लो। ठीक है, थोड़ा छोटे लेक्चर से भी स्टार्ट करोगे। ऐसा नहीं टॉप टीचर से पढ़ना है हमको, राजवन सर, सलीम सर। टीचर मेनली ऑनलाइन जितने भी फैकल्टीज़ है सब मैक्सिमम अच्छे ही होते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी पर्सनैलिटी ख़राब नहीं करनी है जी। उनको भी आगे पढ़ाना है, कोचिंग के बदलनी है, पैसा कमाना है, रोटी घर चलाना है, तो और बच्चों का भी प्यार पाना है। तो टीचर को भी, सब टीचर बढ़िया है ऑनलाइन में, कोई टीचर गंदा नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव से पढ़ाता है कि तुम नल्ले हो, भोंदू हो, माहिर हो, टॉपर हो, बहुत उद्धार वाले बच्चे हो, भैया चाँद से आए हो, ग्रह से आए हो, वो तुमको एक एवरेज नल्ला बच्चा समझ के पढ़ाएगा कि तुमको कुछ नहीं आता है, चाहे तो तुम टॉपर ही क्यों ना हो। मैक्सिमम टीचर्स ऐसे ही है। ठीक है ऑनलाइन में, पर ऑफलाइन का खेल अलग है। ऑफलाइन जब बताऊंगा मैं तुमको, पूरा डिटेल में बताऊंगा। पर हाँ, तो ऑनलाइन किसी भी पढ़ो, छोटा पढ़ो बड़ा पढ़ो, हर टीचर का इंटेंट अच्छा होता है। ठीक है, एज अ 11th। और यूट्यूब पे इतना माल पत्ता बड़ा ही है भैया कि तुम समझ ही जाओगे कि 11th बर्बाद हो गई, 11th चालू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट 12th, हाउ स्टार्ट 11th, हाउ टू स्टार्ट 10th। अरे तुम स्टार्ट करो यार। और अभी अगर तुम्हारा कुछ बिगड़ भी गया हो, 3-4 चैप्टर बिगड़ गए हो, 1-2 चैप्टर, अभी तो शायद जान लूने वाली तुम्हारी जर्नी। अगर जो बच्चे जा रहे होंगे अभी, 10th अभी अभी ख़त्म हुई है, तो कुछ सीख के जाना कि स्टार्टिंग कर रहे हो तो दीवार में चिपका लो, उससे कुछ नहीं होगा। अंदर से आग लगानी पड़ेगी। डेली एक मोटिवेशन होना चाहिए, मोटिवेशन नहीं बोलूँगा, एक टारगेट भी नहीं बोलूँगा, कुछ होना चाहिए कि क्यों ये जर्नी कर रहा हूँ मैं, क्यों। और वो डेली होना चाहिए। और एक डिसिप्लिन बहुत मेंटेन रखना पड़ेगा यार, बहुत ही मुश्किल चीज़ है। 1-2 महीने तक भी रख लोगे तुम ज़्यादा से ज़्यादा, पर तुमको साल भर जिसने रखा वो बहुत ही। और ऐसा भी नहीं कि अगर तुमने समझो 11th बर्बाद भी हो गई तो भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे। थोड़ी सी लाइफ, मतलब लाइफ तो नहीं, थोड़ा सा जर्नी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, इतनी नहीं बोलूँगा। जैसे समझो 20% मुश्किल हो जाती है, 20%, ज़्यादा नहीं होती मुश्किल, थोड़ा और आगे होगी। पर हाँ, तब भी खेल सकते हो, तब भी गेम में हो, तब भी जीतने की बाजी। आज भी हम साला 15 दिन पहले भी जीतने की बाजी भी खेल रहे हैं,
समझ रहे हो तुम? और तुम तो साला अभी 2 साल है तुम्हारे पास, अच्छे से मेहनत करो भाई और हो जाएगा, ठीक है? ये चीज़ याद रखना कि भाई कभी भी कुछ गलत कदम मत उठाया करो, ठीक है? कुछ गलत सोचा मत करो। अभी तुम बड़े हो रहे हो तो तुम्हारे लाइफ में बहुत सी चीज़ें आती है कि तुम क्या सोचोगे, क्या करोगे, कोई बोल दिया तो कुछ सोचने लग जाओगे, ठीक है? ये चीज़ हम भी सोचते हैं, पर पेशेंस रखो, धैर्य में काम करो, ठीक है? सब हो जाएगा, सब बढ़िया है। और मतलब सब अच्छा है भाई, कुछ बुरा नहीं है ज़िंदगी में। तुम किसी के बारे में बुरा भी सोचने लगोगे अभी, अच्छा भी सोचने लगोगे, अफेक्शन भी होगा, डिसअफेक्शन भी होगा, जो भी शब्द होता है, ठीक है? तो ठीक है, तो इस वीडियो को तो यहीं एंड करते हैं, बड़ी हो गई। पर हाँ, तुमने सीख तो सीख ली होगी भाई, तुमको जो सीखना होगा, ठीक है? जो भी जिसको भी सीखना है जो सीख लेना। मैंने अपनी जर्नी बता दी तुमको 11th की, अभी थोड़ी सी आधी पौनी, थोड़ी सी आगे कवर करके 12th स्टार्ट करेंगे। और अगला टाइटल कुछ होगा वो डिसाइड करता हूँ मैं, ठीक है? तुम बताना क्या, कहाँ से पढ़ रहे हो, कहाँ से चालू कर रहे हो, क्या जर्नी में चल रहा है, ठीक है? और बहुत बाद में देखेंगे बच्चे। और ये 15 एपिसोड है, 15 दिन बाकी है, द लास्ट अटेम्प्ट। फोड़ना है भाई इस बार तो, कहर मचा देना है। फोड़ के आएंगे भाई, फोड़ के आएंगे पेपर, मेहनत चल रही है। तुम बताना तुम्हारी कैसी चल रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।